Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज़ बायोलॉजी. कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. चलिए तो फिर आज हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपका जो स्कोर बूस्टर सीरीज़ है वो मैं आज डाल दूँगी. और वो वैसे तो वो मुझे संडे टू संडे डालना था, बट मैं बताया जैसे कि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी. तो चलिए आज हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं. Unlike animals and humans, plants do not have any specialized structure for gaseous exchange. ह्यूमंस की तरह और एनिमल की तरह प्लांट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे लंग्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह का कोई गैसेस एक्सचेंज का उनके पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं. ठीक है, उनके पास फिर है क्या, कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, कैसे वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ख़ुद CO2 लेते हैं, ये भी तो मैटर है ना. तो कैसे करते हैं, सबसे पहले उनमें स्टोमाटा होते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था. स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के अंदर पाए जाते हैं. क्या होते हैं स्टोमाटा? एक पोर होता है, ठीक है, जिसे गार्ड सेल ने घेर के रखा होता है, और वो क्या करता है, उसमें से CO2 और O2 क्या होता है आपका, रिलीज होता है ना. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपका, इस तरह से क्या होता है, स्टोमाटा होता है. वो बना नहीं है सही मुझसे. इसी में क्या होता है आपका, CO2 जो O2 होती है वो यहाँ से बाहर आती है, और CO2 जो होती है वो क्या करती है, यहाँ से अंदर जाती है. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी. चलिए देखते हैं. उनमें स्टोमाटा पत्तियों में होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, CO2 आपकी अंदर जाती है और ऑक्सीजन आपकी बाहर आती है. तो एक तो पार्ट ये हो गया, यानी गैसियस एक्सचेंज किससे हो रहा है, स्टोमाटा के थ्रू. दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं लेंटिकल्स. क्या होते हैं दूसरे? लेंटिकल्स होते हैं. लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स एक लेंस लाइक ओपनिंग होती है. ठीक है, एक छोटे छोटे ओपनिंग होती है, किसमें, वुडी स्टेम में. तने जो होते हैं ना, वुड वाले, जो एकदम वुडी वाले स्टम्स होते हैं, समझ रहे हैं आप, उनके अंदर होते हैं. उनमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं आपके, जिनके हार्ड आपको तने नज़र आते हैं, ब्राउन ब्राउन वुडी टाइप के, तो वो स्टेम्स के अंदर छोटे छोटे एक लेंस की तरह ओपनिंग होती है, जिसे लेंटिकल्स कहते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं. ज़्यादा नहीं करते मगर वो एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, कंपेयर टू एनिमल, प्लांट्स के सारे पार्ट ज़्यादातर रेस्पायर करते हैं. जैसे रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं, जैसे प्लांट की रूट भी काम करती है रेस्पायरेशन का, प्लांट का तना भी काम करता है, मैंने बताया ना, लेंटिकल्स. और प्लांट्स की लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, वो तो करते हैं. पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में लेंटिकल्स खासतौर पे पूछ लेता है क्या होता है. ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रांसपायरेशन में. होता क्या है ये? ट्रांसपायरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच अ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, देखिए आपको पता है कि आपने अगर कोई पैन रखा, उसमें पानी डाला और इसे गैस को ऑन करके चलाया, तो वाटर वेपर क्या वाटर्स जो होते हैं वो वेपर की फॉर्म में लॉस होता है उनका, है ना. तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवोपोरेशन. बिल्कुल सेम प्रोसेस इसी तरह ही होता है प्लांट्स के साथ. कैसे? प्लांट्स को गैस पे नहीं रख देते, पता चला गैस पे रख देते, नहीं, क्योंकि प्लांट्स अपनी जगह खड़े रहते हैं. ठीक है, अपनी जगह खड़े रहते हैं. धूप हो रही है बहुत तेज़ गर्मी की. अब इंसान तो भाई अंदर रहता है घर में. कभी ऐसा हो, सोचो कि कभी ऐसा टाइम है कि बरगद का पेड़ आपके आसपास का कोई, वो कहे भाई मैं थोड़ा अंदर आ जाऊँ, बहुत धूप हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता है ना. तो प्लांट्स को वहीं खड़े रहना पड़ता है. तो जब प्लांट्स वहाँ खड़े रहते हैं, तो उनके जो एरियल पार्ट्स है, जो पार्ट्स बाहर दिख रहे हैं, उनके उन पार्ट्स से क्या होता है, बेसिकली वाटर का लॉस होता है. ठीक है, वाटर वहाँ से, क्योंकि सूरज क्या करता है, मॉइस्चर को वहाँ से क्या करता है, पत्तियों से वाटर को क्या करता है, वो ऊपर खींचता है. मतलब वो बेसिकली वाटर का लॉस कराता है, वाटर को लेता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में वाटर का लॉस होता है और नीचे जड़ों से पानी चलता है. ठीक है, तो देखिए ट्रांसपिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है, फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑकर मेनली थ्रू द स्टोमाटा वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर. और ये प्लांट्स के कौन से पार्ट से होता है, तो ये स्टोमाटा वाले पार्ट से होता है. पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियाँ ओपन होती हैं. आपने देखा होगा ना, कभी कभी प्लांट्स को धूप में देखिए, एकदम चिल वाली, एकदम गर्मी वाली, शिद्दत वाली धूप होती है, उसमें देखिए प्लांट्स ऐसे लगता है जैसे मुरझाए पत्तियाँ उनकी एकदम सुकड़ी सी दिखती हैं. लगता है क्या हो गया, मर गया क्या ये एकदम. मगर शाम को आप उसी प्लांट को देखेंगे तो और आपको दिखेगा कि वो नॉर्मल है, एकदम हेल्दी.
वो क्या होता है बेसिकली, तो उस वक्त क्या होता है, उनकी पत्तियों से वाटर का लॉस हो रहा होता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एक्सप्लेन बाय ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। देखिए, ट्रांसपिरेशन को कहते हैं, ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एन इविल। क्यों कहते हैं? ट्रांसपिरेशन ज़रूरी तो है, मगर बेसिकली क्या है, ज़रूरी है मगर है भी बहुत, मतलब ट्रांसपिरेशन है तो ख़राब। क्यों कुछ हद तक ख़राब है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस की वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई, मान लीजिए जैसे कोई बड़ा पेड़ है, वो तो ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, उसके पास तो वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो नहीं मरेगा। मगर कोई प्लांट अगर गमले में लगा है तो उसका लिमिटेड स्पेस है, वाटर भी लिमिटेड है उसके अंदर ही। अब जब धूप में रखे उसके बाद वाटर का लॉस होता रहेगा, तो एक टाइम आएगा कि उसके सारे सेल्स प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देंगे और वो प्लांट क्या करेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये तो बुराई है ट्रांसपिरेशन की, मगर इसी में एक चीज़ और छुपी है, एक अच्छाई भी है इसकी। वो क्या है? वो ये है कि जब इतने बड़े बड़े जो पेड़ दिखते हैं, बरगद के, नीम के, अशोक के जो पेड़ नज़र आते हैं, इनमें पानी कहाँ से आता है? पहले ज़माने की जो ज़्यादा मतलब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो पहले ज़माने के तो 2-4 लोग अपनी तरफ से इंट्यूशन लगाते थे, अरे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, बादलों तक को छू रहे हैं, बादलों से पानी ले लेते हैं। ये ट्रांसपिरेशन पे भी बहुत, मतलब वो प्लांट इतने बड़े बड़े पेड़ों तक पानी कैसे पहुंचता है, इस पर भी बड़ी बड़ी समरीज हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं कि कैसे पहुंचता है। तो कुछ तो 2-4 होते नहीं थे अक्लमंद टाइप के पुराने ज़माने के, वो कहते थे अरे ये तो पेड़, ये बादल तक तो छू रहा है, ये बादलों से पानी ले लेता है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तो बेसिकली क्या है, तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी थी, जिस थ्योरी ने ये बताया कि जो प्लांट का जो पानी है वो जड़ से इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है ड्यू टू सन, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। कैसे? देखिए, जब सन क्या करता है, प्लांट के अंदर से की पत्तियों से स्टोमाटा के थ्रू वाटर को खींचता है, मतलब लेता है वहाँ से, मॉइस्चर को उड़ाता है, तो बाकी जो सेल होते होंगे उनके पास जो, मतलब जो पत्ती की मिड रिब है, बीच वाली लाइन होती है ना पत्ती की, उस वाली मिड रिब से वाटर लिया जाता है, पत्ती और लेती है, फिर मिड रिब तने से पानी लेता है, तना कहता है जड़ से पानी लेता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉ बन जाता है। कभी फ्रूटी पीते हैं ना, तो देखा ऊपर से खींचते हैं हम, तो मुंह तक हमारे फ्रूटी पहुंच जाती है, स्ट्रॉ से पीते हैं। बिल्कुल सेम काम होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रूटी को स्ट्रॉ से ऊपर से खींचते हैं ना, तो नीचे से पूरी फ्रूटी ऊपर तक आती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे मुंह की जगह सन होता है, ठीक है। इसी तरह प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर वाटर की जो सप्लाई है वो इसी के थ्रू है। जाइलम एंड फोइलम वहाँ पे काम नहीं करते हैं, जो वाटर, जो वेस्कुलर टिश्यूज़ है वो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, फोइलम वर्क तो होता है, मगर मसला क्या है कि इतना बड़ा इतनी ऊंचाई तक पानी को ले जाना मुश्किल होता है। तो यही ट्रांसपिरेशन है जिसकी वजह से वाटर इतनी हर एक पत्ती तक पहुंच सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट एज ए स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट, जो मैंने भी आपको बताया। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो एक्ट एन एक्सक्रेटरी मैकेनिज्म इन प्लांट्स एज इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो वो वाटर को क्या करता है, ऊपर से, क्योंकि प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी को क्या कर सकता है, वो उससे एक्सेस वाटर से प्लांट को बचाता है। तो ये भी एक उसका प्लस पॉइंट है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।